हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एआई न्यूज। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, जब से ही यूक्रेन और रशिया का विवाद शुरू हुआ है, पूरे विश्व में दो फाट पड़ चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और वो वेस्टर्न खेमे में जा चुके हैं। बिल्कुल जिस तरीके से दो फाट पड़े हैं, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड विभाजित नहीं हुआ है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक साथ आ गया है और वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे जो दूसरा सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड है वो रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो रशिया के खिलाफ नहीं बोल रहा। यहाँ पे दो फाट इस तरीके से हुए और उनमें से एक कंट्री इंडिया भी है और इंडिया की अपनी कुछ मजबूरियां भी हैं और कह सकते हैं कि इंडिया के अपने रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रांग है जो कि हर कोई जानता है पूरे विश्व में। इसलिए इंडिया रशिया के मुद्दे को लेकर के, चाहे वो यूक्रेन के अंदर इन्वेजन हो जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड इन्वेजन कहता है और रशिया एक मिलिट्री ऑपरेशन कहता है और इंडिया भी एक मिलिट्री ऑपरेशन ही बोल रहा है उसे, उसको लेकर के रशिया की आलोचना ना करना हो या फिर रशिया से बड़े पैमाने पे ऑयल खरीदना हो। वैसे मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में पहले रशिया 10वें नंबर पे हुआ करता था हमारे लिए, जो ऑयल कंट्रीब्यूटर हुआ करता था या जिससे हम ऑयल खरीदते थे, आप कह सकते हैं। अब वो नंबर से खिसक के रशिया चौथे नंबर पे आ गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी टोटल जरूरत का जो तेल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रशिया से अब परचेज करने लगे और हमारी डिपेंडेंट जो रशिया के ऊपर है वो काफी हद तक बढ़ गई है। और इंडिया का सबसे बड़ा एक रीजन जो रशिया की तरफ जाने का वो ये भी है कि जो हमारी वेपनरी है, खासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर, उसमें ज्यादातर जो हथियार है वो रशियन है और रशियन हथियार हमारे डिफेंस के अंदर शामिल होने की वजह से हमें कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, ताकि कल को अगर हमें किसी भी हथियार के मेंटेनेंस की या फिर किसी भी हथियार के स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है तो हम रशिया से आराम से वो चीज खरीद सके। कल को यूक्रेन और रशिया विवाद इस चीज की जड़ ना बने जो एक तरीके से भारत के लिए ड्रीम मेयर हो, नाइट मेयर हो। और कहीं ना कहीं यूएसए को भी ये बात अच्छे से पता है। इसलिए अगर मैं आपको लेके जाऊं साल 1971 के अराउंड, ये वही यूएसए है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था। जब इंडिया कंप्लेन करने गया था और इंडिया ने बोला था कि आप हमारा साथ दीजिए और इस युद्ध को रुकवाइए, उस टाइम पे यूएसए ने ये बोला था कि आप लोग ट्रेड किया कीजिए और उनका ये जवाब था। तो ऑल ऑफ अ सडन ये इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज क्यों हो रहा है यूएसए के बिहेवियर में और यूएसए क्यों पीछे पड़ा हुआ है इंडिया को अपने खेमे में डालने के लिए? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रीजन तो ये है कि जो अभी हमारे करंट गवर्नमेंट है देश की, उसने एक बहुत अच्छा काम किया इंटरनेशनल लेवल पे। वो किया है इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का। इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, इंडिया अपने आप में पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है आने वाले टाइम में। और पूरे विश्व की फार्मेसी तो इंडिया है, ये तो हर कोई जानता है पूरे विश्व के अंदर। यहाँ पे इंडिया से अलग रह करके किसी भी देश का भला नहीं होने वाला है, ये पूरे विश्व को समझ आ रहा है। लेकिन यहीं पे ये जो वेस्टर्न खेमे के देश हैं जितने भी, वो ये चाहते हैं कि इंडिया की डिपेंडेंसी रशिया पे खत्म हो जाए और वो यूएसए पे बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने हमें बहुत सारे ऑफर्स भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि आप हमसे हथियार खरीदा करें, तो इंडिया ने डायरेक्टली बोल दिया था कि हम आप लोगों से हथियार नहीं खरीद सकते क्योंकि आप लोगों के हथियार बहुत ज्यादा महंगे और रशिया के हथियार कंपैरेटिवली बहुत सस्ते और हमारे बजट में आ जाते हैं। और इस सब को देखते हुए अमेरिका ने एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। आपने देखा होगा कि पहले अफगानिस्तान वॉर तक जब तक चली है, उससे पहले तक पाकिस्तान को अमेरिका ने लिटरली बहुत ज्यादा पैसा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप का एक आर्टिकल भी आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 15 साल के अंदर लगभग 33 बिलियन यूएस डॉलर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने वो पैसा वेस्ट किया है ऐसे लोगों को दे करके जो हम लोगों से भी खेल रहे थे, टेररिस्टों के साथ भी खेल रहे थे। उन्होंने हमारे पैसों से टेररिस्टों को पाला है लिटरली। उन्होंने तो ये ब्लेम रख दिया था पाकिस्तान के ऊपर। सेम चीज अब इंडिया को ऑफर की जा रही है। पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि अगर सेम चीज ऑफर की जा रही है एक तरीके से एड, तो पाकिस्तान से कुछ डिमांड थी अमेरिका, तो क्या वो डिमांड इंडिया से भी होंगी? तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो जो रकम है कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। इसकी जो स्टार्टिंग होगी 500 मिलियन यूएस डॉलर से होगी। लगभग इंडियन रुपीस में इसे काउंट करते हैं तो आप 3700 करोड़ रुपए के करीब होगी इसकी रकम जो स्टार्ट होगी यहाँ से। और ये हर साल ग्रेजुअली बढ़ने की उम्मीद है। पर इसकी कुछ कंडीशन पहले तो ये है कि ये जितना भी पैसा आएगा ये कोई लोन नहीं है, ये एक तरीके से आप एड समझ लीजिए भारत के डिफेंस सेक्टर को अमेरिका दे रहा है, जिसकी कंडीशन ये है कि ये केवल ना तो यूरोपियन हथियार खरीदने में ना रशियन हथियार खरीदने में खर्च कर सकता है इंडिया, इसे अमेरिका से ही हथियार खरीदने होंगे इन पैसों से इंडिया को। तो एक तरीके से ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है एज कंपैरेटिवली जो पाकिस्तान को मिलता। प्लस इंडिया का साइज बहुत बड़ा और इंडिया की जो ऑलरेडी खुद की इनकम है उसके कंपैरेटिवली ये कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अमेरिका हमसे कुछ मांग नहीं सकता इस चीज को लेकर के। ये चीज तो हमें बिल्कुल
क्लियर हो जानी चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों के मन में शायद ये थॉट आ रहा हो कि ये किस लिए बेनिफिशियल है अमेरिका के लिए और हमारे लिए इस चीज के क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, फ्री का पैसा कभी भी नुकसान नहीं देता अनटिल अनलेस उसके साथ किसी की कोई जिज्ञासा ना जुड़ी हो। यहाँ पे अमेरिका की जिज्ञासा बस ये है कि आप अपनी डिपेंडेंसी रशिया पे कम कर दें, लेकिन आने वाले टाइम में अगर मैं आपको बताऊं जिस तरीके से रशिया यूक्रेन विवाद के अंदर रशियन इक्विपमेंट जिस तरीके से ड्रास्टिकली फेल हुए, वो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय और हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमें इसी तरीके के वेपन्स को अपने साथ लेकर के चलना है या फिर हमें खुद से कुछ अलग करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पे अमेरिका का जो कहना है वो ये है कि जब तक आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है अपने खुद के अल्टीमेट लेवल के हथियार बनाने के लिए, तब तक आप उस कंडीशन में अमेरिका से हथियार खरीदिए, रशिया से हथियार ना खरीद करके। और उसके लिए हम आपको ये एक पैकेज देते हैं और इस पैसे का उपयोग कीजिए आप अमेरिका को देने के लिए। अब अमेरिका क्यों पैकेज दे रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका केवल और केवल डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है इंडिया की रशिया के ऊपर से, और इस डील में दोनों देशों का फायदा है क्योंकि जो अमेरिका पैसा देगा वो इंडिया उसके ही हथियार खरीदने में खर्च करेगा और उसकी प्राइवेट कंपनी उसको पे करेगा। तो टेक्निकली जो पैसा इंडिया आएगा वो पैसा वापस घूम के अमेरिका ही चला जाएगा। और इसमें इंडिया को बेनिफिट ये होगा कि इंडिया जब भी हथियार खरीदेगा तो मान लीजिए कम से कम 2, 3 या 4, 5 बिलियन डॉलर का खरीदेगा। वहां पे 500 मिलियन डॉलर होते तो बहुत कम है, पर कुछ नहीं होने से कुछ होना बहुत ज्यादा बेटर है। तो एक तरीके से इंडिया को तो ये बेनिफिट हो जाएगा कि इंडिया को काफी हद तक एक टोकन अमाउंट मिल जाएगा जो हम वहां पे डायरेक्टली दे सकते हैं, और अमेरिका को ये हो जाएगा कि इंडिया की डिपेंडेंसी शायद रशिया पे कम हो जाए। अब वो तो फ्यूचर बताएगा कि ये कम होती है नहीं होती, लेकिन इसमें दोनों देशों का फायदा बहुत ज्यादा है। अमेरिका और इंडिया दोनों देशों का ही फायदा इसके अंदर है। दोनों देशों के लिए ये बहुत अच्छी डील रहेगी। खासकर यहाँ पे एक जो बहुत ही अमेजिंग चेंज आएगा इन फ्यूचर वो ये होगा कि आने वाले टाइम में इंडिया अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेगा मिलिटरीली, और हमारी तीनों सेनाओं के लिए हम हथियार खरीद सकेंगे अमेरिका से, क्योंकि अमेरिकन हथियार वैसे भी महंगे होते हैं। यहाँ पे अगर इस तरीके की अप्रोच दिखाता है अमेरिका तो हमें अभी केवल 500 मिलियन दे रहा, हो सकता है कि एक साल में 2 या 3 बिलियन तक भी देने लगे, क्योंकि अमेरिका में कैपेबिलिटी है और वो चाहता है इंडिया को आर्म करना, खासकर चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज के खिलाफ। हाँ, हो सकता है हम रशिया के खिलाफ ना जाएं, लेकिन ये डील लेने में मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होती है, खासकर जब आपको खुद घर बैठे ऐसी डील मिल रही हो। हर रोज आपको ऐसी डील कभी नहीं मिलती है, और पाकिस्तान ने टाइम रहते समझदारी दिखाई थी और इसी डील को हाँ करके उन्होंने अपने देश के अंदर बहुत ज्यादा पैसा घर बैठे ले लिया था, लेकिन उसको खर्च ढंग से नहीं कर पाई। ये उनकी बेवकूफी है, लेकिन इंडिया इतना बेवकूफ नहीं है बिल्कुल भी। इंडिया अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तभी आज सारे देश इंडिया के चारों तरफ घूम भी रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि हमें ये डील ले लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय बिल्कुल बताएं, और यस, कमेंट करते हुए आप लोग रीजन देना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम लोगों को भी पता लगे कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।